So good evening to all of you. Today we are going to start the sixth lecture of definite integration. आज हमारी बातचीत लेबनीज के जो सेकंड फॉर्मेट को मैंने बताया था, जिसमें आपके पास इंटीग्रेशन a to b हो गया था, बताया था ना मैंने। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। लेट a function f of x comma alpha be a continuous for alpha is less than equals to x is less than equals to beta, then your i x comma alpha जो होता है, या i of alpha जो हम लिखें, i alpha लिख लेना चाहिए हमें, i alpha दिस इज a to b, मतलब दोनों अगर कांस्टेंट हैं तो f of x कॉमा अल्फा dx है। तो डी आई अल्फा ओवर डी अल्फा जो है वो a to b, ये लास्ट टर्म पे मैंने बता दिया था लेबनीज में, f ऑफ अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है। सो दिस विल बी f ऑफ x कॉमा अल्फा dx। लास्ट टर्म पे ये चीज मैंने बताई थी, आज हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। चले आगे। इवेलुएट IB is equals to 0 to 1 x raised to power b minus 1 ln x dx। अपने तरीके का काफी यूनिक क्वेश्चन है ये, ठीक है। हम कहेंगे DIB, देखो नॉर्मल मेथड से नहीं होगा क्योंकि ln x नीचे पड़ा हुआ है, आप कुछ भी लेते जाओगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर मैं इसको b के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो 0 to 1 डेल डेल b ऑफ x रेज टू पावर b माइनस 1 अपॉन ln x dx। अगर आप b के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली, तो जो x है दैट विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, ठीक है। इन दैट केस नाउ दिस विल बी 0 to 1 x रेज टू पावर b, ln x तो कांस्टेंट है ही, x रेज टू पावर b का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x रेज टू पावर b ln x माइनस 0 अपॉन ln x। b के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, इतना याद रखना। तो a रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a रेज टू पावर x log a, हाँ या ना। अब ये एक तरीके से देखेंगे तो आपके पास बचेगा 0 to 1 x रेज टू पावर b ln x अपॉन ln x dx। ln x से ln x कैंसिल हो गया। Now this will be DIB over DB is x raised to power b plus 1 upon b plus 1, 0 to 1, one upon b plus 1 minus 0। चले आगे। इसका मतलब देखो बेटा, ये काफी स्पेसिफिक क्वेश्चन है, क्लियर कट बता रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन जब कभी वहां आएंगे तो नॉर्मल वे में होना या देख पाना इतना आसान नहीं होगा।
मैं करा दे रहा हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब डी आई बी इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस बी डी बी। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, आई विल गेट आई बी एज ln 1 प्लस बी प्लस सी। बट ये भी क्लियर है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में सी नहीं आ सकता, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आ सकता। ध्यान देना इधर। लेट इट बी इक्वेशन 1, लेट इट बी इक्वेशन 2। अब हम कहेंगे पुट b is equals to 0 in equation 1। तो हमारे पास आ जाएगा I0। इक्वेशन 1 में जाओ, 0 to 1 x raised to power 0 minus 1 upon ln x dx। Isn't it 0 to 1 0 dx, which is finally result is 0? Yes or no? भाई x raised to power 0 का मतलब 1, 1 minus 1 is 0, तो 0 by ln x is 0। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 से जब आप वर्कआउट करोगे तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? 0। इसका मतलब आपने I0 0 दे रखा है। अब मैं कहूंगा पुट b is equals to 0 in equation 2। तो I0 is equals to ln 1 plus 0 plus c means 0 is equals to 0 plus c। तो c की वैल्यू 0 आ गई। पुट इन इक्वेशन 2। यस और नो? इन दैट केस जैसे ही आप 2 में c की वैल्यू 0 पुट करोगे, यू विल गेट आई बी एज अ ln 1 प्लस बी। देखो बेटा, एक चीज सभी लोग समझना कि ऐसा नहीं है कि मुझे इस तरीके के क्वेश्चंस आते नहीं हैं या वो रिसोर्सेज नहीं है जब हम इसको करा नहीं सके। लेकिन मेरा ये मानना है पहले नॉर्मल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए, जिससे कि आप मेंस और एडवांस में रुके नहीं, उसके बाद एबनॉर्मल्स पे चलना चाहिए, रादर देन कि हम केवल एबनॉर्मल क्वेश्चंस ही करते रहें। ठीक है, चले आगे फिर। ये क्लियर है, ये एक एबनॉर्मल क्वेश्चन है, मतलब ट्रेंड से पूरा हटा हुआ है। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज पे हम बात करने जा रहे हैं जिसके कई पार्ट होंगे और वहां से क्वेश्चंस आते भी हैं और होंगे भी, बट कहीं ना कहीं वहां पे भी आपको सोचना तो पड़ेगा। ठीक है, हम कहते हैं लेट x is the element of closed interval a to b और x is the element of open interval a to b। जो भी दिया जाए, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। लेट कह लो, इफ कह लो, अपन इंग्लिश में बात नहीं कर रहे हैं, अपन मैथ्स पे बात कर रहे हैं। इफ f1x is less than equals to fx, दिस इज अ काइंड ऑफ सैंडविच थ्योरम जो आपने लिमिट में पढ़ी है। कि ये सब कंटिन्यूअस, दे आर इंटीग्रेबल, मतलब अपन इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं ए टू बी में।
they are integrable and they follow this law कि f1x is less than equals to fx is less than equals to f2x. अगर ऐसा है, in that case a to b f1x is less than equals to fx a to b dx भी है, is less than equals to a to b f2x dx. क्यों है ऐसा, हम इसके बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग कुछ चीजों पर और डिस्कशन करेंगे. देखिए बेटा जी, सभी लोग इन चीजों को समझ के चलना. लिख लिया? हम 3 कर्व ड्रॉ कर रहे हैं. डेफिनेट इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द एल्जेब्राइक सम ऑफ एरिया. ये मैंने शुरू से बताया है आपको. दिस इज बेसिकली एल्जेब्राइक सम ऑफ एरिया. तो एक fx आप समझें ये है, बट ऑब्वियस है ऐसे क्वेश्चंस में ये यूज आएगा जहां पर आप लोग डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे. ठीक है, ये है मेरा fx और हम कह रहे हैं f1x कुछ ऐसा है जिसका इंटीग्रेशन मैं जानता हूं. ध्यान रखना, ऐसा ही लिया जाएगा जिसमें हम इंटीग्रेशन जानते हैं. f2x is something like that, let it be. इन दोनों का इंटीग्रेशन, ये मुझे तभी जरूरत पड़ेगी, आप लिमिट में भी याद करें, आपको सैंडविच की तब जरूरत पड़ती थी जब आप एग्जैक्टली लिमिट नहीं निकाल पाते थे. देन यू रिक्वायर्ड सैंडविच थ्योरम, तभी जरूरत पड़ी थी ना. तो यहां भी अगर मुझे a टू b इंटीग्रेट करना है, सोचना a टू b आई हैव टू इंटीग्रेट. तो कहीं ना कहीं जब आप अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया पे बात कर रहे हैं तो आपको ये एरिया चाहिए था, चाहिए था कि नहीं चाहिए था, बोलो. रेड एरिया इज रिक्वायर्ड, यस और नो. जब आप कह रहे हैं इंटीग्रेशन a टू b, fx dx, this is nothing but red zone, yes or no. अगर मैं बात करता हूं इस पर, इंटीग्रेशन a टू b f1x dx, दिस इज योर ग्रीन, हाँ या ना. और अगर मैं बात करता हूं f2x पे, अब खुद सोचो कि कौन सा एरिया ज्यादा है. खुद सोचो ये बात कि कौन सा एरिया ज्यादा है. ब्लैक वाला ज्यादा है, फिर रेड, फिर इसीलिए हमने कहा कि आंसर आप जितना क्लोज कर्व लाएंगे उतना क्लोज आंसर होगा. बट अब आपके बात समझ में आ गई कि नहीं आई कि a टू b f1x is less than dx is less than equals to a to b fx dx is less than equals to a to b f2x dx. ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो सबको. अरे ऑनलाइन ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ऑनलाइन अपन ने एक क्लियर कट मेंशन कर दिया कि भाई है क्या चीज. कहीं कोई समस्या?
नोट कर लो। चले आगे। ये तो अपन ने ऊपर लिख ही लिया है फाइनल। ये हमें समझ में आना चाहिए कि अपन ने किया क्या। चले आगे। अब इसमें हम सेकंड वैल्यू बात करते हैं। इफ m is less than equals to fx is less than equals to z for all x is the element of a to b, और ओपन इंटरवल पे बात कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम लोगों ने बात किया वेयर m is the least value, this is the least value, m is least value of fx and x is the element of a to b, g is greatest value, भाई कोई भी चीज है, कोई भी ग्राफ है, इस चीज को हमेशा समझना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप कैसा भी ग्राफ लें, ए टू बी, प्लीज, ये एम है लीस्ट वैल्यू, और ये जी है ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो ये फंक्शन इससे बड़ा हो गया और ये फंक्शन इससे छोटा हो गया। इन दैट केस अब अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो ए टू बी एम डी एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू ए टू बी जी डी एक्स। यस और नो? इसका मतलब m into b minus a is less than equals to a to b, fx dx is less than equals to g b minus a। b minus a क्यों लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है? क्योंकि dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और a to b लगाओगे तो क्या आ जाएगा, b minus a। अब अगर तुम इसको समझ पाओ तो समझो, यह तुम्हारा b minus a डिस्टेंस आपने इस रेक्टेंगल का एरिया कहा है। ये एरिया इस रेड वाले एरिया से कम है कि नहीं है? अरे हाँ या ना? और यहां अगर आप बात करें तो ये पूरा ब्लैक वाला एरिया आ गया, वो रेड वाले एरिया से ज्यादा है कि नहीं है? देखो, जब सारे फिगर एक साथ बनते हैं और कोई इस पीडीएफ को देखे तो कुछ नहीं समझ सकता कि अपन ने कहा क्या है। इसीलिए आपके पास ऑनलाइन रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी कि भैया अगर कोई दिक्कत आए कि कब क्या बनाया है तो तुरंत आप देख भी सकते हो। बाकी फाइनल रिजल्ट देखो बेटा, ये वो जोन है जहां से क्वेश्चन होते हैं और हम कर भी पाएंगे।
हमें याद रह जाएंगे ये चीज। चले आगे। अब ये क्वेश्चन हमारे सामने आया, प्रूव दैट pi/6 is less than equals to dx upon under root of 4 minus x square minus x cube, इंटीग्रेशन है 0 to 1, is less than equals to pi upon 4 root 2। इस तरीके का क्वेश्चन टेकल करना इतना आसान नहीं होगा, ये भी बता रहा हूं। इस तरीके का क्वेश्चन टेकल करना इतना आसान नहीं रहेगा। आप कहेंगे सर क्यों ऐसा कह रहे हैं? भाई तुम्हें सोचना पड़ेगा कि मूवमेंट कैसे बनाए। एक बात समझ में आनी चाहिए, ये pi/6 और pi/4√2 आ रहा है, मतलब जो इंटीग्रेट होके आएगा दैट विल बी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तभी तो लिमिट बनेगी। अरे हाँ या ना? तभी तो आप लिमिट डालोगे 0 to 1 तो वो कुछ देगा। और अंडर रूट में पड़ा हुआ है, या तो सेक इनवर्स में जाएगा, कॉसेक इनवर्स में जाएगा, या साइन इनवर्स में जाएगा, या कॉस इनवर्स में जाएगा। तो हम इन दैट डायरेक्शन सोचना शुरू करते हैं। ठीक है, क्या सोच होती है ये समझो। ये क्लियर है कि आपका x जो है 0 से 1 के बीच में है। इन दैट केस x³ जो है वो लेस देन है x² से। सर बात नहीं समझ में आई। x = 1/2 रख के देखो, x³ निकालो 1/8, x² निकालो। जब आपका डेसिमल में वर्किंग होगा, 0 to 1 के बीच में है, पावर इंक्रीज करेगी तो वैल्यू डिक्रीज करेगी। ये मैंने आपको बहुत पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, अब हमारी बातचीत है, समझना, 4 - x² - x³। पहली चीज ये रहेगा हमेशा पॉजिटिव, यस और नो? रहेगा कि नहीं रहेगा? ये वैल्यू लेस होगा 4 - x² से। यहां से आपको सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, वो सब्सट्रैक्शन आपने यहां हटा दिया। अब इससे बड़ा सब्सट्रैक्शन करोगे, x² जो है वो बड़ी वैल्यू है, तो अगर सब्सट्रैक्शन ज्यादा है तो वैल्यू कम होगी। 0 पे देखो, अब आइडियली मुझे इक्वालिटी नहीं लगानी चाहिए, बट ठीक है अपन लगा भी लेते हैं। 0 पर ये वैल्यू इक्वल कर देगा। भाई 0 पे दोनों इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ये नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपन लगा देते हैं भाई, कोई बात नहीं, इक्वालिटी नहीं आएगी, कोई बात। लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? पक्का ना? अब हम बात करते हैं, ये सारी वैल्यूज 1 से बड़ी हैं, तो मैं अंडर रूट लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई भी इनइक्वालिटी साइन प्योर एक तरफ हो, चाहे पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, जैसे अपन कहते हैं 5 is greater than 3 is greater than 2,
पॉजिटिव है तो 1/5 इज लेस देन 1/3 इज लेस देन 1/2. यस और नो? इनइक्वालिटी साइन चेंज होती है कि नहीं होती है? इन दैट केस 1/√4 minus 2x square is less than equals to 1/√4 minus x square minus x cube is less than equals to 1/√4 minus x square. Yes or no? अरे हाँ या ना? पहले यहां तक नोट कर लें. अरे नहीं किया चेंज, मैंने गलत लिख दिया भाई, सॉरी. गलती हो जाती कभी कभी. चले आगे. In that case, now this is 1/√2 square minus x square integration dx 0 to 1 is less than equals to 0 to 1 dx upon √4 minus x square minus x cube is less than equals to 0 to 1 dx upon √2 बाहर √2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर. यस और नो? अब ये सोचना इतना आसान नहीं है. Now it is sin inverse x by 2 0 to 1 is less than equals to required integration 1/√2 sin inverse x by √2 0 to 1. Now this is sin inverse 1/2 minus sin inverse 0 is less than equals to I is less than equals to 1/√2 sin inverse 1/√2 minus sin inverse 0. So this is pi by 6 is less than equals to I is less than equals to 1/√2 into pi by 4. अब आप देख लें आपको प्रूफ क्या करना था. ये प्रूफ करना था. मैं क्लियर कट कह रहा हूं, अगर मुझे क्वेश्चन एज्यूम करना पड़ेगा, चीजें करनी पड़ेंगी, ये इतना इजी नहीं रहेगा. चले आगे. अरियंत, अगर मुझे एक क्वेश्चन मिले, जब हम कहें प्रूव दैट, देखो वहां प्रूव दैट नहीं आएगा, आपसे कहीं ना कहीं इंटरवल्स पूछे जाएंगे.
अब क्लियर है कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो आप जानते हैं, बट अंडर रूट 3 प्लस एक्स क्यूब आप नहीं जानते, ये क्लियर है। और आंसर भी इनइक्वालिटीज में है, तो हमारे पास शुरुआत वाली चीजें तो कहीं है नहीं, और वो भी फिक्स वैल्यूज में है। अब हम मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाए। भाई अगर मैं लेता हूं, और ये क्लियर है मेरा x जो है वो 1 से 3 के बीच में है, अगर मैं fx को लूं अंडर रूट ऑफ 3 प्लस एक्स क्यूब, तो व्हाट अबाउट द एफ डैश एक्स, 1/2 अंडर रूट 3 प्लस एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, इजंट इट ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x इज द एलिमेंट ऑफ 1 2 3, यस और नो? हाँ या ना? आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, मीन्स एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और अगर एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है तो रेंज क्या होती है, एफ ए टू एफ बी। देखना कहां से इस क्वेश्चन ने रिलेट लिया है अपने आप को। भाई अपन ने बात किया था ना मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू विल बी, लीस्ट वैल्यू विल बी एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 का मतलब है √4, √4 का मतलब है 2, और ग्रेटेस्ट वैल्यू which is f of 3 under root of 3 plus 27 is your √30। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बिंदा? नहीं आई? अब ये देखना, ये प्योर इंटरलिंकिंग है चैप्टर्स का। चले फिर आगे। अब हम बात करेंगे कि m is less than equals to fx is less than equals to z for all x is the element of a to b, then m into b minus a is less than equals to a to b fx dx। अभी आपने प्रूफ किया था, प्रूफ किया था कि नहीं किया था? तो ये m क्या है मेरे पास 2, b क्या था आपके पास 3, a क्या था 1, सॉरी 1 2 3 था ना, 1 से 3 अंडर रूट ऑफ कितना था तुम्हारा 3 प्लस एक्स क्यूब ना। ये बात समझ में आई सबको कि नहीं आई, ये बता लो। देखो एक चीज सभी लोग समझना, ये क्वेश्चन इतना इजी नहीं है, पैटर्न वही है, पैटर्न सब कुछ वही है, क्योंकि यहां पे आपको ये सोचना पड़ता है, यहां पे आपको सोचना पड़ता है कि मूवमेंट कैसे लिए जाए। लेकिन
लीस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू, जब आप मैक्सिमा मिनिमा रेंज पूरी बात करके आ चुके हैं तो मैक्सिमा मिनिमा लगा दो, किसी की भी लीस्ट किसी की भी ग्रेटेस्ट निकाल सकते हो। लीस्ट और ग्रेटेस्ट आते ही ये चीज सॉल्व करना आपके लिए रिलेटिवली इजी रहेगा। इज इट क्लियर ऑनलाइन? चले आगे। आपको इवेल्युएट करना है 0 to 1 ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। हकीकत यह है कि आप एग्जैक्ट वैल्यू इसकी नहीं निकाल पाएंगे। ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है। आपसे कभी भी देखो, एक चीज याद रखना, जेई आपके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, रिसर्च एग्जामिनेशन नहीं है। वो कभी भी ये नहीं पूछेंगे कि ये फंक्शन इंटीग्रेबल है कि नहीं है। वो इंटीग्रेबल फंक्शन ही पूछेंगे या उसकी कोई लिमिट देंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन हमसे कहा जा सकता है तो उसकी वो वैल्यू जो है वो विद इन द इंटरवल बात करेंगे, रिसर्च नहीं करवाएंगे। जैसे यहां पर है, अगर मैं बात करूं एफ एक्स जो है ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर पे, व्हाट अबाउट द एफ डैश एक्स e raised to power x square into 2x which is greater than equals to 0. आया ना? Yes or no? This is at points, at point, देखो मोनोटोनिसिटी रिवाइज हो रही है कि नहीं हो रही है? मीन्स एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एफ एक्स कैसा आ गया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया। और अगर एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या हुआ? रेंज जो है, मिनिमम वैल्यू जो है वो है एफ ऑफ 0 पर ई रेज टू पावर 0 की वैल्यू आ गई 1 और ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 पे आएगी। इसका क्या मतलब हुआ? m is less than equals to fx is less than equals to g। हाँ या ना? मीन्स, चलो लिख लो फिर मीन्स पे बात करें। चले आगे। व्हाट डज इट मीन? वन इज लेस देन इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू ई फॉर ऑल एक्स इज द एलिमेंट ऑफ 0 to 1। तो 1 माइनस 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 0 to 1 ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो बेटा, आपसे बेसिकली ये इंटरवल्स पूछे जाते हैं कि किसमें है।
कहीं कोई समस्या? ऑनलाइन एनी प्रॉब्लम? ऑनलाइन? देखो बेटा, I1, I2, I3, I4 ये गिवन है, उसके बाद आपसे इनके बीच रिलेशंस पूछे जा रहे हैं। ये क्लियर है, डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें एरिया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इन सब चीजों पर बात करनी होगी। ग्राफिकल देखना आना चाहिए कुछ चीजों। लिखे रहो, मजा आएंगे। चले आगे। ध्यान देना बेटा प्लीज, यहां दो केसेस ऑफ लिमिट्स हैं। एक कहता है 0 से 1, दूसरा कहता है 1 से 10। अंदर के फंक्शंस, यहां एक्स स्क्वायर, वहां भी ई की पावर एक्स स्क्वायर, यहां ई की पावर एक्स क्यूब, वहां भी ई की पावर एक्स क्यूब। तो अब मैं दो केस पे बात कर रहा हूं। केस 1, व्हेन x इज द एलिमेंट ऑफ बिटवीन 0 to 1, तो मैंने आपको ये बताया कि डेफिनेटली योर एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन एक्स क्यूब। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? नहीं आती भाई, वैल्यू रख के देख लेते हैं अपन, आती है नहीं आती? इन दैट केस ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, क्योंकि ई रेज टू पावर एक्स कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं करता। तो यहां से मुझे ये समझ में आ गया कि भाई 0 to 1, देखो जो बताया आपको पहले फंक्शन, कंपैरिजन में यूज आ गया कि नहीं आ गया? अगर f1x इज ग्रेटर देन fx, तो इंटीग्रेशन में भी वो वैल्यू ज्यादा देगा। इट मींस योर I1 इज ग्रेटर देन I2। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? चले आगे। अब अगली चीज, when x is the element of 1 to 10 या ग्रेटर देन 1 है, 1 to 10 कह लो, 100 कह लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। डेफिनेटली एक्स क्यूब इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, so e raised to power x cube will be greater than e raised to power x square. Means 1 to 10 e raised to power x cube is greater than e raised to power x square dx. इसका क्या मतलब है बेटा?
I4 is greater than I3. अब आपको I3 और I1 में कंपैरिजन करना है। तो एक बार रफली अपन सोचें, रफली सोचना सभी लोग, हाँ, बिना सोचे काम नहीं चलता। अगर भाई आपके पास है तो e की पावर x स्क्वायर ना, जब x 0 रखोगे तो 1 आएगा। तो दिस ग्राफ इज समथिंग लाइक, कुछ ऐसा, भाई कहीं भाई एग्जैक्ट नहीं मिलेगा मुझे, लेकिन कुछ ऐसा ही तो मिलेगा। एग्जैक्ट नहीं मिल रहा मुझे। यह है मेरा 0, यह है मेरा 1। तो 0 से 1 के बीच का जो एरिया है, कहीं यहां है मेरा 10। ये भी मैंने बहुत पास रख दिया 1 के कंपैरिजन में 10। अब बताओ कौन सा एरिया ज्यादा है? मतलब यह है तुम्हारा I3 और वो है तुम्हारा I1। इसलिए मैंने कहा दोनों तीनों का, और इस तरीके के क्वेश्चन वहां आते हैं, ये भी बता दे रहा हूं। तो इन जगहों से आप पूरा क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं? I4 is greater than I3 is greater than I1 is greater than I2। कहीं कोई समस्या? इन क्वेश्चंस को याद रखना बेटा, ये क्वेश्चंस पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इस पर बेस्ड आईआईटी ने कभी क्वेश्चन पूछा है। ये भी रेयर यूज्ड प्रॉपर्टी है। ध्यान देना, पहले तो हम प्रूफ करेंगे। हमेशा मैं y के टर्म में किसको रखवाता था? इसको रिप्लेस करता था, याद आ रहा है आपको? डेफिनेट की शुरुआत में जो प्रॉपर्टीज मैंने प्रूफ करवाई थी, इसको y के टर्म में लिख देता था। तो मैं कहूंगा लेट x इज इक्वल्स टू b माइनस a y प्लस, बाद में y को x से रिप्लेस कर देंगे। हम लेते हैं i इज इक्वल्स टू, एक लाइन नीचे लिख लेते हैं पहले, let x is equals to b minus a y plus a। Definitely your dx is equals to b minus a into dy। yes or no? हम कहेंगे when x is equals to a, रखो a, ये a और ये a कैंसिल, तो y विल बी 0। आया कि नहीं आया y 0?
when x is equals to b, your y is 1. चले आगे। चले कनिष्का आगे। तो अब मेरे पास आया 0 a to b fx dx is nothing but 0 to 1 x के स्थान पे किसको रखा था मैंने? b माइनस ए वाई प्लस ए, dx की जगह कौन आएगा? b माइनस ए इंटू। now this can be written as b minus a common 0 to 1 f of b minus a y plus a dy। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम जब चाहे तब वेरिएबल्स चेंज कर लेते थे कि नहीं कर लेते थे बेटा जी? डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी का पहला प्रॉपर्टी, जब चाहे तब आप वेरिएबल चेंज कर सकते थे। यस और नो? चले आगे। ये रहा क्वेश्चन। देखो बेटा, इन प्रॉपर्टीज पर तभी आना जब कहीं सिंपल क्वेश्चन, सिंपल चीजों से काम ना चल रहा हो। तो जितने उल्टे सीधे चीजें हो सकते हो तब सोच लेना। I is equals to -4 to 5 e raised to power x plus 5 whole square dx plus 3 1 by 3 से 2 by 3 e raised to power 9 x minus 2 by 3 whole square। let it be I1, let it be I2। तो आपको बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है? I is equals to I1 plus 3I2। I is equals to I1 plus 3I2। आपको यही कैलकुलेट करना है ना? अब I1 क्या है आपका? -4 से -5 e रेज टू पावर x प्लस 5 का होल स्क्वायर dx। अब हम अपनी प्रॉपर्टी पे ध्यान देंगे। a to b fx dx can be written as b minus a 0 to 1 f of b minus a x plus a। इसका मतलब x रिप्लेस किया जाएगा, यहां ध्यान दीजिएगा सभी लोग। x रिप्लेस किया जाएगा किससे? b माइनस ए एक्स प्लस ए से। x इज रिप्लेस्ड बाय दिस वन। तो आओ जरा, x को रिप्लेस करो। देखो, सबसे पहले b
माइनस ए, बी माइनस ए, 0 to 1 ई रेज टू पावर एक्स को रिप्लेस करूंगा, ध्यान रखना इधर, बी माइनस ए एक्स प्लस ए, ये 5 एज इट इज है, ये 5 एज इट इज, x will be replaced by b minus a into x plus a की वैल्यू कितनी है, -4. So now this can be written as minus of 0 to 1 e raised to power minus x plus 1 का whole square dx, which is nothing but minus of 0 to 1 e raised to power x minus 1 का whole square dx. चले आगे, ये बहुत स्पेसिफिक चीजें हैं बेटा, बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक. What about I2? वन बाई थ्री से 2/3 ई रेज टू पावर 9x माइनस 2/3 होल स्क्वायर, ई रेज टू पावर कितना था, यहाँ अब हम समझे फॉर्मूला वही, b माइनस ए 0 to 1 ई रेज टू पावर x रिप्लेस होगा b माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस 2/3. Now this I2 is 1/3 0 to 1 e raised to power 9 x/3 minus 1/3 का होल स्क्वायर dx. 1/3 0 to 1 e raised to power x minus 1 का होल स्क्वायर dx. अब आप देख लें I is equals to I1 plus 3I2, now it is 0. एक चीज याद रखना मेरे बच्चों, जब कभी, अच्छा हमेशा नहीं होगा, ये नहीं कि बाद में आके आप मेरी गर्दन पकड़े अगर नहीं हो तो, बट ज्यादातर बहुत इधर उधर का क्वेश्चन होगा ना तो आंसर 0 आएगा. ऐसी जगह पे हम रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, नहीं लेकिन अगर ऐसा कुछ मत कर देना कि तन्मय भाई कि सर मैंने तो आपके भरोसे 0 लगा दिया, 0 नहीं 1 था, ठीक है. अगर आप सॉल्व कर सकते हैं पूरा सॉल्व कर ले, नहीं तो वी कैन टेक द रिस्क, बाकी फिर संकट मोचन नाम तिहारो.
दिख रहा है ना, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे। चले नेक्स्ट चीज पे हम बात करें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, if f of t is an odd function, then phi x, which is from 0 to x f of t dt, is an even function. हम अभी बात करेंगे, और यहां अपन 0 भी कह सकते हैं और कोई दूसरा a भी कह सकते हैं। a कैन बी 0। अभी मैं आपके साथ कुछ चीजें डिस्कस करूंगा, आप समझ पाएंगे मेरी बातों को। और हमारी जो वर्किंग है वो है फंक्शन से कहीं ना कहीं इस जगह पे ध्यान देना। लेट अस सपोज एफ ऑफ टी जो है वो है आपका साइन टी। अच्छा, ऑड का डेरिवेटिव करो, इवन आएगा। इवन का डेरिवेटिव करो, ऑड आएगा। इवन फंक्शन का भाई आप सोचो ना, क्या कहते हो, एफ ऑफ टी, एफ ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, ये इवन फंक्शन हुआ। इवन का डेरिवेटिव माइनस एफ डैश माइनस टी इज इक्वल टू एफ डैश टी। तो इंटीग्रेशन में भी ये चीजें हैं, बस कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। इवन फंक्शन है तो डेरिवेटिव ऑड आ जाएगा, और अगर ऑड फंक्शन है तो डेरिवेटिव इवन आ जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल भी तो होगा। वही प्रॉपर्टी अभी हम बात कर रहे हैं, उसके रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी पे हम बात कर रहे हैं। बस यहां पर कुछ कंडीशन है, सिंस यहां पर सी आ जाता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब डेफिनेट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को मैनेज किया गया है। कैसे मैनेज किया गया है वो आप क्वेश्चन में इस तरीके से समझ सकते हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूं। लेट अस सपोज ये साइन टी है। अब ये क्लियर है कि ऑड है तो इंटीग्रेशन होकर के इवन आएगा। भाई इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जब आप फाई एक्स निकालने गए तो ए टू एक्स एफ ऑफ टी का मतलब साइन टी डी टी, दिस इज माइनस कॉस एक्स ए टू एक्स। जस्ट सी द ब्यूटी, माइनस कॉस एक्स आया ना। ये एक इवन फंक्शन है कि नहीं है? कॉस एक्स इवन फंक्शन तो माइनस कॉस एक्स भी इवन फंक्शन, और ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज इवन फंक्शन। fx is equals to 0 is the only function which is both even and odd, फंक्शन में लिखवाया हुआ है। कहां से उठ के कहां रिलेट कर रहा है ये चीजें समझना। इसीलिए मैं कहता हूं कि फंक्शन में डोमेन रेंज के क्वेश्चन एक बार भले ना निकले, लेकिन थ्योरी आनी चाहिए, क्योंकि वो कहीं से कहीं रिलेट करवाता है। इज इट क्लियर? ये भी इवन फंक्शन, कांस्टेंट इज ऑलवेज इवन फंक्शन, and sum of two even function is always even function. Addition and subtraction, multiplication and division of two even function is always even function. बस division के केस में डिनोमिनेटर 0 ना हो। बताया हुआ है सब कुछ, नहीं बताया? कहता है नहीं, पक्की बात ना। अब देखो, चले आगे।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ एफ एक्स या एफ ऑफ टी कह लो, एक्स कह लो, टी कह लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इफ एफ ऑफ टी इज एन इवन फंक्शन, then phi x which is, ध्यान रखना, 0 to x f of t dt will be odd function। यहां पर जीरो होना कंपल्शन है, अगर जीरो नहीं हो तो क्या होगा सर, वो हो भी सकता है और नहीं भी। क्यों, अभी बात करेंगे। बहुत सिंपल सिंपल से एग्जांपल से हम बात करते हैं। लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू कॉस टी, इवन लेना है ना, तो फाइव एक्स जो है वो आया 0 टू एक्स कॉस टी डी टी इज इक्वल्स टू साइन टी, 0 टू एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस साइन जीरो। साइन जीरो जीरो हो गया। अब बताओ ये ऑड फंक्शन आया कि नहीं आया, बोलो। हाँ या ना। चले आगे, कोई दिक्कत। नोट डाल के कुछ चीजें समझा रहा हूं, उसको समझना, फिर उसकी थ्योरी लिखाऊंगा, प्लीज। अगर आप कहते हैं फाइव एक्स जो है ए टू एक्स साइन टी मतलब कॉस टी डी टी क्या होगा सर? सोचो। अब आपके पास आ गया साइन टी ए टू एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस साइन ए, साइन एक्स माइनस साइन ए। समझना, ये ऑड है और ये इवन है। जब तक तुम ए की वैल्यू ऐसी नहीं देते कि साइन ए जीरो हो जाए, तब तक दिस फंक्शन इज नीदर इवन नॉर ऑड। ना तो ये इवन फंक्शन है और ना ही ये ऑड फंक्शन है। लेकिन अगर एक की जगह मैं पाई, 2 पाई, 3 पाई दे दूं तो ये क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे कात्यायनी अब कहीं खोई हुई है। अरे भैया एन पाई रख ना, साइन एन पाई जीरो नहीं हो जाएगा तो खत्म हो गया। तो खो कहां गई थी, भूख लगी आई। चले आगे। इस नोट की थ्योरी यह है, ये नोट का एग्जाम्पल था, दैट इज इफ एफ ऑफ टी is an even function, then phi x is equals to a to x f of t dt is neither even nor odd. But if
0 to a f of t dt is equals to 0, then phi x will be even odd function. देखना क्या कहा, हमने कहा 0 to a cos t dt 0 हो जाए, यही तो कहा। इसका मतलब क्या है, sin t 0 to a is equals to 0, yes or no? इसका मतलब आप कहना चाहते हो कि साइन ए 0 है। एट द मोमेंट आपने इसको 0 कह दिया, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि साइन ए 0 है, और अगर साइन ए 0 है तो ये अपने आप खत्म हो जाएगा। इन दैट केस इट विल बी, ठीक है।